दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका की सख्त नौसैनिक नाकाबंदी के बावजूद नहीं झुका ईरान। ईरानी बंदरगाहों में जहाजों की हलचल, होर्मुज से जहाज गुजरते रहे। इसी बीच सऊदी अरब ने ट्रंप पर डाला दबाव, ईरान का किया सपोर्ट। आखिर किस लिए, बताएंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल के खिलाफ यूरोप से बड़ी खुशखबरी, 10 लाख लोगों ने किया हस्ताक्षर। यूरोपीय संघ को तोड़ना होगा इजरायल से रिश्ता, नेतन्याहू के लिए बुरी खबर। और साथ में आपको बताएंगे रूस ने दी इजरायल को चेतावनी, ईरान के बुशहर प्लांट पर हमला मत करना। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान से निकलने वाले जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 2 जहाज इस रास्ते से निकल गए, जबकि कुल 4 ईरान से जुड़े जहाजों ने अमेरिका की चेतावनी के बाद भी इसी रूट का इस्तेमाल किया। डेटा देने वाली कंपनी केपलर के अनुसार क्रिस्टियाना नाम का एक जहाज, जिसने ईरान के बंदर इमाम खुमैनी पर 74,000 टन मकई उतारी थी, 13 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे लारक आइलैंड के पास से गुजरते हुए स्ट्रेट पार कर गया। दूसरा जहाज एलपीस, जिसमें 31,000 टन मेथनॉल था और जो बुशहर से निकला था, वो भी उसी दिन इस रास्ते से निकल गया। इसके अलावा एक चीनी टैंकर रिच स्टारी भी ईरान के मंजूरी वाले रूट से होकर गुजर गया। यह सब तब हुआ जब यूएस सेंट्रल कमांड ने साफ कहा था कि जो भी जहाज ईरान के पोर्ट में जाएगा या वहां से निकलेगा, उसे टारगेट किया जा सकता है। यानी अमेरिका ने खुले तौर पर ब्लॉकेड मतलब घेराबंदी की धमकी दी थी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इस इलाके में जहाजों के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ भी हो रही है, जिससे सही ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल हो गई है। दरअसल 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजरायल हमलों के बाद ईरान ने खुद भी इस रास्ते पर सख्ती बढ़ा दी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका ईरान के पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगाएगा, जो सोमवार से लागू माना जा रहा है। इस बीच IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई सैन्य जहाज इस इलाके में आया तो ये सीज फायर टूट सकता है और फिर बड़ा टकराव हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पोर्ट्स पर यानी बंदरगाहों पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके में असर दिखेगा। इसी बीच अब खाड़ी देशों की चिंता भी बढ़ गई है। खबर है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ ये ब्लॉकेड खत्म करे, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की शिपिंग प्रभावित हो सकती है। कतर ने भी दोनों देशों से बातचीत फिर शुरू करने की अपील की है, ताकि हालात और ना बिगड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक डर ये भी है कि अगर तनाव बढ़ा तो मामला सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाब अल मंडेब तक फैल सकता है, जो रेड सी का एक बहुत अहम रास्ता है। यहां यमन का अंसारुल्लाह यानी हौथी ग्रुप भी सक्रिय है और एक्सपर्ट का कहना है कि वो इस रास्ते को बंद करने की क्षमता रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की शिपिंग और तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही करीब 20% तेल गैस इसी होर्मुज रास्ते से गुजरता रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन साथ में आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत फिर शुरू हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 दिनों में ऐसा हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक दूसरे दौर की बातचीत भी पाकिस्तान में ही होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है, हम वहां पर फिर से जाने के इच्छुक हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी। हालांकि 21 घंटे तक चली वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया था। इसके साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की भी तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि मुनीर बातचीत के टेबल पर अच्छा कर रहे थे, वो बहुत शानदार है, यही वजह है कि हम फिर से वहां जाने के इच्छुक हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूरोप में इजरायल के खिलाफ एक बड़ा कदम सामने आया है। जस्टिस फॉर फिलिस्तीन नाम से शुरू की गई एक मुहिम ने 10 लाख हस्ताक्षर पार कर लिए हैं और यह अब तक की सबसे तेजी से सफल होने वाली पहल बन गई है। दोस्तों, यकीन मानिए यह फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम देशों में बल्कि यूरोपीय देशों में भी इजरायल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में जनता एकजुट नजर आ रहे हैं।
तुर्की के अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ये अभियान जनवरी 2026 में शुरू हुआ था और इसका मकसद यूरोपीय संघ से मांग करना है कि वो इजराइल के साथ अपना एसोसिएशन समझौता सस्पेंड करे। इस पहल को यूरोप के कई सामाजिक संगठनों और फिलिस्तीनी समर्थक समूह का समर्थन मिला है। इस मुहिम ने सिर्फ कुल 10 लाख हस्ताक्षर ही पूरे नहीं किए, बल्कि 10 यूरोपीय देशों में जरूरी समर्थन भी हासिल कर लिया है, जबकि नियम के मुताबिक कम से कम 7 देशों में यह समर्थन होना जरूरी होता है। इस पहल के आयोजकों का कहना है कि 10 लाख लोगों ने अपनी आवाज उठा दी है। अब यूरोपीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ खड़ा होना चाहिए और इजराइल के साथ अपने समझौते को पूरी तरह रोक देना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस संख्या को बढ़ाकर 15 लाख तक पहुंचाया जाए। दरअसल नियम ये कहते हैं कि जब 10 लाख साइन और कम से कम 7 देशों का समर्थन मिल जाता है तो यूरोपीय आयोग को इस मुद्दे को देखना पड़ता है, लेकिन वो चाहे तो इसे आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये उनकी मर्जी होगी। आयोजकों का कहना है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर आम यूरोपीय नागरिकों की सोच और यूरोपीय नेताओं की नीति के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब कार्रवाई जरूरी है। बताया गया है कि यूरोपीय संघ अभी भी इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2024 में दोनों के बीच व्यापार लगभग 42.6 अरब यूरो यानी करीब 50 अरब डॉलर का रहा। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, एक तरफ मानव अधिकार की बात, दूसरी तरफ इतना बड़ा व्यापार, ये दोहरा रवैया कब तक। इस मुद्दे पर यूरोपियन लेफ्ट अलायंस की नेता कैटरीना मार्टिन्स ने भी आलोचना करते हुए कहा कि अगर इजराइल के साथ ऐसे ही चलता रहा तो मानव अधिकार की बात सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। ये समझौता साल 2000 से लागू है और इसमें साफ लिखा है कि रिश्ते मानवाधिकार और लोकतंत्र के आधार पर होंगे। कुल मिलाकर जनता ने जोरदार मैसेज दे दिया है। अब देखना यह है कि यूरोप की सरकारें इसे सुनती है या नहीं। लेकिन यहां आपसे गुजारिश है, आप फिलिस्तीनी समर्थक यूरोपीय जनता के लिए एक लाइक जरूर करें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक रूस ने इजराइल को कड़ा संदेश भेजा है। ये चेतावनी ईरान के बुशहर परमाणु रिएक्टर पर हुए हमलों को लेकर दी गई। रूस ने साफ कहा है कि इन हमलों से वहां काम कर रहे रूसी कर्मचारियों की जान को सीधा खतरा हो सकता है। मॉस्को का कहना है कि अगर इस परमाणु प्लांट को निशाना बनाया गया तो इससे उनके स्टाफ की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम ने बताया कि उसने बुशहर प्लांट से अपने कर्मचारियों को निकालने का आखिरी चरण भी पूरा कर लिया है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बाद ईरान के परमाणु साइट्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। इनमें बुशहर परमाणु रिएक्टर के अलावा अराक का हेवी वाटर रिएक्टर और यज़्द प्रांत का यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट भी शामिल है। बुशहर रिएक्टर ईरान के दक्षिण में खाड़ी किनारे स्थित है और यह देश का पहला परमाणु प्लांट है। इसे बनने में करीब 35 साल लगे, इसलिए इसे आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी परमाणु परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी चेतावनी दी। उनका कहना है कि अगर बुशहर प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो ये एक बड़ा रेडियोधर्मी हादसा बन सकता है, जिसका असर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि आसपास के देशों तक फैल सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।